नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अभिनव कपूर से। अभिनव कपूर का जन्म मुंबई में हुआ। स्कूल के समय से ही एक्टिंग का शौक था। स्कूल के फंक्शन में नाटकों में अभिनय किया। फिर 10th क्लास में ही मशहूर डायरेक्टर नादिरा बब्बर के थिएटर ग्रुप में कई सालों तक उनके निर्देशन में नाटकों में एक्टिंग की और अभिनय के गुर सीखे। फिर स्टार प्लस के टीवी सीरियल जीत से टीवी जगत में कदम रखा। इस सीरियल में अभिनव ने स्टूडेंट्स की भूमिका निभाई। फिर कसौटी जिंदगी के में श्रवण बासु के रोल में मुख्य भूमिका निभाई और एक्टिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिर धारावाहिक दिल ही तो है में इंटरनेट वाला लव मिले जब हम तुम में भी लीड रोल में नजर आए। तो क्राइम शो अदालत साउदर्न इंडिया में भी कई अहम भूमिका निभाई है। अभिनव कपूर अभी हाल ही में टेलीकास्ट हो रहे लोकप्रिय धारावाहिक बड़े अच्छे लगते हैं 2 में विक्रांत अरोरा के किरदार में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अभिनव एक बेहतरीन एक्टर के साथ ही मार्शल आर्ट और स्केटिंग में नेशनल चैंपियन भी हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आपको बता दें कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं अभिनव कपूर। इन्होंने बचपन में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। स्कूल में जो नाटक होते थे, जो फंक्शन होते थे, उसमें बड़ी ही दिल के साथ उसमें पार्टिसिपेट करते थे और उन नाटकों में अभिनय करते थे। उसके बाद जब ये 10th क्लास में पहुंचे तो इनको लगा कि इनको कुछ और बेहतर करना चाहिए, अपने एक्टिंग स्कूल को और निखारना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो मशहूर थिएटर डायरेक्टर हैं नादिरा बब्बर, उनके थिएटर ग्रुप में शामिल हुए और कई सालों तक उनके निर्देशन में नाटकों में अभिनय किया और अपनी एक्टिंग के गुर को निखारा, अपनी एक्टिंग को निखारा। उसके बाद फिर टीवी सीरियल स्टार प्लस के टीवी सीरियल जीत में एक विद्यार्थी की भूमिका निभाई, स्टूडेंट की भूमिका निभाई और उसके बाद फिर इनका सफर लगातार चलता गया, बढ़ता गया। उसके बाद बात करें तो कसौटी जिंदगी के बहुत ही लोकप्रिय सीरियल है कसौटी जिंदगी के। इसमें अभिनव कपूर ने श्रवण बासु के रोल में अदाकारी की, एक्टिंग की और इस रोल से इनको एक अच्छा खासा एक नाम मिला। इनकी एक एक्टिंग की दुनिया में एक अलग पहचान हुई। उसके बाद लगातार फिर एक के बाद एक कई नाटक करते गए, कई धारावाहिक करते गए, सीरियल्स करते गए। और आपको बता दें कि अभिनव कपूर एक्टिंग के साथ ही मार्शल आर्ट में भी चैंपियन है और स्केटिंग में भी वो चैंपियन रहे हैं। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे इनकी एक्टिंग की दुनिया में ये आए, कैसे इनका सफर रहा, स्ट्रगल कैसी थी इनकी। और जिस तरह से तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी फिजिक है इनकी, क्या कुछ ये अपनी फिजिक को मेंटेन करने के लिए करते हैं, किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, कितने घंटे ये एक्सरसाइज करते हैं, क्या कुछ खाने में लेते हैं, क्या कुछ डाइट करते हैं और इनकी पसंद नापसंद के बारे में हम जानेंगे। तो आपको बता दें कि बहुत सारे सीरियल्स किए इन्होंने, क्राइम शोज भी किए हैं, साउदर्न इंडिया, अदालत, इनमें भी एक अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं बात करें तो विक्रांत अरोरा के किरदार में जो लोकप्रिय सीरियल है बड़े अच्छे लगते हैं 2, बड़े अच्छे लगते हैं 2, इस सीरियल में विक्रांत अरोरा के किरदार में मुख्य भूमिका निभाई है। मशहूर डायरेक्टर है नादिरा बब्बर, उनके थिएटर ग्रुप में ये शामिल हुए और कई सालों तक उनके निर्देशन में नाटकों में एक्टिंग की, अभिनय के गुर सीखे। फिर स्टार प्लस के टीवी सीरियल जीत से टीवी जगत में कदम रखा। इस सीरियल में अभिनव ने स्टूडेंट की भूमिका निभाई। फिर कसौटी जिंदगी के में श्रवण बासु के रोल में मुख्य भूमिका निभाई और एक्टिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिर धारावाहिक दिल ही तो में इंटरनेट वाला मिले जब हम तुम में भी लीड रोल में नजर आए हैं। तो क्राइम शो अदालत साउदर्न इंडिया में भी कई अहम भूमिका निभाई है।
अभिनव कपूर अभी हाल ही में टेलीकास्ट हो रहे लोकप्रिय धारावाहिक बड़े अच्छे लगते हैं 2 में विक्रांत अरोरा के किरदार में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अभिनव एक बेहतरीन एक्टर के साथ ही मार्शल आर्ट और स्केटिंग में नेशनल चैंपियन भी हैं। तो तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से इनके फोटोज दिखाई दे रही है उससे साफ समझ में आता है कि वो अपनी फिजिक को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। और सही बात भी है, अगर आपको इस ग्लैमर की इंडस्ट्री में आना है, एक्टिंग की फील्ड में आना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, टीवी इंडस्ट्री में जाना है, तो आजकल एक मसल्स की लोग कोशिश करते हैं खासकर कि उनकी मसल्स हो और इसके हिसाब से फिर किरदार भी मिलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब मसल्स होगी तभी किरदार मिलेंगे, बहुत सारे किरदार होते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ मुख्य भूमिका निभानी है या किसी तरह की कोई ऐसी भूमिका निभानी है जिसमें मसल्स की आवश्यकता होती है तो फिर उसमें मसल्स हो तो ज्यादा बेहतर होता है। और इसी को लेकर वो अभिनव ने अपनी फिजिक पर बहुत ध्यान दिया है, काफी ध्यान दिया है। बहुत समय बिताते हैं ये जिम में। आपको बता दें कि एक कुछ जानकारी इनके बारे में मुझे लगी है कि जब ये जिम कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 20 साल पुरानी बात होगी, जब ये जिम में थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उसी जिम में अचानक इनकी नजर पड़ती है और वहां पर आमिर खान भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जैसे इनकी नजर आमिर खान पर पड़ती है तो ये शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे, जिस जिम में मैं काम कर रहा हूं, जिस जिम में मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, उसी जिम में आमिर खान भी उनके साथ हैं और इनके हाथ में जो डंबल्स थे वो गिर जाते हैं। उसके बाद फिर आमिर खान वहीं पास में खड़े रहते हैं, आमिर खान आते हैं और उस डंबल को उठाते हैं, उनको देते हैं और बस ये खड़े खड़े उनको देखते रहते हैं कि अरे, आमिर खान के साथ मैं जिम कर रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं और कई बार शॉकिंग तौर पर इस तरह के एक्सपीरियंस और खूबसूरत एक्सपीरियंस घट जाते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। और यही हुआ अभिनव कपूर के साथ। और तमाम तरह की चीजें हमने इनके बारे में जब जानकारी जुटाई तो तमाम तरह की चीजें हमें पता चली हैं कि एक बार ये एक शूटिंग कर रहे थे किसी हॉरर शो की और वहां पर इनको कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती थी। तो जब वो हॉरर शो की शूटिंग कर रहे थे अभिनव कपूर, तो वहां पर इनको भी कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि कुछ पायल की आवाजें आ रही हैं। अब ये इनका वहम था या कोई प्रैंक करता था, क्योंकि हॉरर शो की शूटिंग ही हो रही थी तो इस तरह के जो साजो सामान है वो इस्तेमाल हो रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं डर गए थे ये और रात को लाइट चालू करके ये सोते थे। ये जब तक उस शूटिंग में थे, वो उस हॉरर शो की शूटिंग में थे। होता है कई बार ऐसा कि हम कुछ शूटिंग ऐसे कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में जो रहता है कभी कभी हमें वो सुनाई भी देता है। तो हो सकता होगा कि शायद इनका वहम हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें इस तरह से डरा देती हैं और अभिनव कपूर को भी सकते में डाल दी थी इन चीजों ने कि आखिर ये आवाजें आ कहां से रही है, पायल की आवाजें। और अक्सर हमने देखा है कि हॉरर शोज जो होते हैं या हॉरर फिल्में होती है, वहां पर दरवाजे खुलने की आवाजें, पायल की आवाजें, पत्तों की आवाजें, उल्लू की आवाजें, इस तरह की आवाजें बहुत आती हैं और कहीं ना कहीं ये एक डर का माहौल पैदा करती हैं। और आपको ये भी बता दें कि अभिनव कपूर के जो बचपन के मित्र हैं, एक बहुत ही फेमस सीरियल आता था श्रीमान श्रीमती, उसमें जो मुख्य कलाकार थे केशव, उनके जो बेटे का किरदार निभाया था चिंटू, अभिनव के वो खास दोस्त हैं। बचपन में वो स्कूल में उनके साथ पढ़े थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, अभी जो ये सीरियल कर रहे हैं हाल ही में, बड़े अच्छे लगते हैं 2, इसमें इनके दोस्त भी हैं अजय नागरथ। अजय नागरथ वो हैं जिनको आपने
जो बहुत पहले डीडी वन में एक सीरियल आता था श्रीमान श्रीमती, उसमें जो मुख्य किरदार थे केशव के बेटे का जो रोल निभाया था चिंटू ने, ये उनके दोस्त थे और स्कूल में इनके साथ थे। और अब कई सालों के बाद ये जो सीरियल है बड़े अच्छे लगते हैं, टू, उसमें ये उनके साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि अभिनव कपूर के बारे में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से उनके साथ जो जो घटनाएं घटी। एक हॉरर शो की हम बात कर रहे थे कि जिस हॉरर शो की शूटिंग कर रहे थे, उस हॉरर शो में इनको कुछ अजीब अजीब तरह की उनको आवाज़ें आ रही थी, पायल की आवाज़ें आ रही थी और कहीं ना कहीं थोड़े से ये डर गए थे और रात में जब ये सोते थे तो लाइट चालू करके सोते थे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनेता अभिनव कपूर। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बातें सितारों की में। हमारे दर्शक बहुत लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार अब आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ गए। जी बिल्कुल, मैं भी बहुत से वेट कर रहा था जी। अच्छा अभिनय जी, समय कम है हमारे पास, तो हम कुछ खास खास बातें हम जरूर करना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आखिर कब आपको लगा कि आपको इस एक्टिंग के क्षेत्र में आना है, एक्टिंग की फील्ड में आना है? आई थिंक एक्टिंग में बहुत चीज और मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं स्कूल में भी ड्रामा प्लेज वगैरह में बहुत हिस्सा लिया करता था, बढ़ चढ़कर। और कॉलेज में करता था और उसके बाद मैंने थिएटर और मजबूत हो गया था कि अब शायद एक्टिंग में थोड़ा अपना जो है दमखम आजमा के देखना चाहिए कि क्या होता है। सब जी। अच्छा, फर्स्ट ब्रेक की बात करें हम, कि जो फर्स्ट ब्रेक था आपका, क्योंकि जो एक्टर होते हैं जब मुंबई जाते हैं तो अक्सर अपने एक फर्स्ट ब्रेक की तलाश में रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट ब्रेक उनको जल्द से जल्द मिले। तो जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे, टीवी इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले जो फर्स्ट ब्रेक था आपका वो कौन सा था और कैसे मिला आपको उसमें रोल? देखिए, तो मेरा एक था तो उसमें मिला, उसमें तो वो मैंने एक ऑडिशन किया, उसके थ्रू मुझे मिला। बट वो आप कह सकते हैं कि एक किस्म की रिहर्सल थी, लेकिन असली जो लोग कहता हूँ वो कि मुझे मिला और वो श्रवण का किरदार चल गया था। तो वो आई थिंक मेरे लिए काफी ज्यादा कारगर रहा और वो करके मुझे मजा भी बहुत ज्यादा आया। अच्छा, जो आपकी जिंदगी में एक जो सीरियल, ये तो आपकी शुरुआत थी जीत, लेकिन जो जिंदगी कसौटी कैसे है, तो जिंदगी कसौटी के इसमें आपने एक मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इस रोल में कैसे जुड़ना हुआ आपका और क्या कुछ एक्सपीरियंस था? क्योंकि इसके पहले आपने एक जो रोल किया था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, जो जीत में स्टार प्लस में, उसमें आप स्टूडेंट बने थे, लेकिन कसौटी जिंदगी के में आपने श्रवण बासु का किरदार निभाया था, जो कि एक मुख्य किरदार था। जी, बेसिकली मैं का ऑडिशन दिया था और ऑडिशन दिया और एक प्रोसेस होता है क्योंकि वो मुझे नहीं, उन्होंने बताया था मुझे सीरियल है, उसमें एक अच्छा रोल आने वाला है, तो उसमें हम आपको, बट वो एक्चुअली क्या था, उसकी तीव्रता क्या थी और वो कितना अच्छा और कितना बढ़िया रोल था, वो एक्चुअली मुझे भी 1 या 2 दिन पहले ही पता चला था। तो ऑडिशन मैंने दिया था और ऑडिशन के थ्रू, क्योंकि हर एक्टर को जो है एक ऑडिशन के थ्रू ही गुजरना होता है, जैसे एक इंजीनियर एग्जाम दे के इंजीनियर होता है, तो एक एक्टर का जो असली इम्तिहान होता है वो ऑडिशन होता है। तो वो ही हुआ था और उसी थ्रू अभिनेता कपूर जी ने जो है वो पहला ब्रेक। जी। अच्छा, हाल ही में जो अभी एक सीरियल चल रहा है आपका, जो कि बड़ा ही लोकप्रिय सीरियल है, बड़े अच्छे लगते हैं, पार्ट 2, इसमें आप
एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, तो कैसा कुछ एक्सपीरियंस है आपका? क्योंकि एक बहुत ही फेमस शो था ये, इसका दूसरा पार्ट बन रहा है ये। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें जो है मैं विक्रांत का कैरेक्टर प्ले करता हूँ। तो वो बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है, बहुत ही पॉजिटिव, फनी भी है, साथ में मस्ती मजाक भी करता है। साथ में जब उसे सीरियस बातें करनी होती है तो बहुत तरीके की बातें करता है, बहुत ही सीरियस बातें करता है। और जो भी एडवाइस देता है अपने बेस्ट फ्रेंड राम कपूर को, तो बहुत ही सटीक एडवाइस देता है और हमेशा जो है फायदे की और बिल्कुल कायदे की बात करता है। तो वो जो सटीकता है इस कैरेक्टर के अंदर, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। जी। अच्छा, एक और सीरियल है आपका, मिले जब हम तुम। इसमें आपने जी नेगेटिव भूमिका निभाई है। तो किस तरह जी। की नेगेटिव भूमिका है और क्या आपको नेगेटिव भूमिका ज़्यादा पसंद आती है पॉजिटिव भूमिका? इसमें मैंने नेगेटिव भूमिका निभाई क्योंकि मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम था कि इतना ज्यादा जो है हार्ड नेगेटिव जो है वो मैंने निभाया। और मेरे लिए भी चैलेंज था क्योंकि मैं असल लाइफ में आई थिंक इतना ज्यादा वैसा हूँ नहीं। बट ये निभा के मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मेरे लिए उस वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और मुझे ऐसा लगता है कि हीरो से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है विलन को निभाना। हाँ। क्योंकि अगर एक किसी भी स्टोरी में जो विलन होता है बहुत मुख्य उसकी भूमिका होती है। और अगर विलन जबरदस्त बढ़िया नहीं होगा तो वो हीरो भी या कोई भी निखर के जी। अच्छाई तो होती है लेकिन बुराई को भी उतना दर्शाया जाता है। और दर्शाने में जो मजा आता है वो बहुत ही अलग होता है। मेरे लिए डिफिकल्ट था, आसान नहीं था, लेकिन लोगों मुझे बहुत नफरत की उस कैरेक्टर को प्ले करते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा काम किया होगा। अच्छा, आपको क्या खुद से नफरत हो गई थी, मतलब उस कैरेक्टर से आपको ही नफरत हो गई थी? मुझे भी हो गई और लोगों को भी हो गई थी। जो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे वो मुझसे नफरत करने लगे। तो आई थिंक एक विलन का यही असली बिल्कुल। इम्तिहान होता है। अगर लोगों को वो सच में उससे नफरत करने लगे तो आई थिंक वो अपने इम्तिहान में पास हो जाता है। बिल्कुल। अभिनव जी, आपने कई सालों तक आपने रंगमंच भी किया, मशहूर जो थिएटर डायरेक्टर है नादिरा बब्बर, आपने उनके साथ भी काम किया है, कई सीरियल्स भी किए आपने। तो कोई अगर संवाद आपको अगर याद हो तो हमारे दर्शक आपको जरूर एक संवाद बोलते हुए सुनना चाहेंगे अभी। अगर मैं किसी और का बताऊं तो प्लीज हाल ही प्लीज, में बिल्कुल, डेफिनेटली। बिल्कुल। नवाज की अच्छी वेब सीरीज के नाम जी। की, तो उसमें वो बोलते हैं कि कभी कभी तो लगता है कि अपुनिश भगवान। हाँ, तो बड़ा फेमस डायलॉग है। वो मेरा बहुत ही फेवरेट डायलॉग है। और वो जिस अंदाज से उन्होंने बोला है, हाँ। मतलब मैंने कम से कम रिवाइंड करके 500 बार देखा होगा। और वैसे हाँ। भी मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो हाँ। उनका काम तो मैं आते ही पहले दिन ही देखता हूँ। जी। और ये मुझे उनका डायलॉग बहुत ज्यादा अच्छा लगा है और मेरे जहन में तब से बसा हुआ है। और टाइम आने पे मस्ती मजाक में मैं लोगों के साथ ये डायलॉग कभी कभी मार भी देता हूँ जब दोस्त प्लीज। बैठते हैं, दोस्त यार और मस्ती चलती है हाँ। तब। जी। प्लीज, तो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे वही डायलॉग। वो कहता है कि कभी कभी तो लगता है कि अपुनिज भगवान। ये है वो डायलॉग। अच्छा, नहीं, लेकिन आप, हम चाहेंगे आप कुछ डिफरेंट अंदाज में आप इसको कहें, क्योंकि अभी तो आपने बहुत एक नॉर्मल कह दिया। हम चाहेंगे कुछ जो नेगेटिव वाला अंदाज था आपका, जो किरदार निभाया था आपने, उसमें अगर वो किरदार अगर ये डायलॉग बोलता तो फिर कैसे बोलेगा? तो वो शायद कुछ ऐसा कहता कि कभी कभी तो लगता है कि अपुनिज भगवान। हाँ, ये क्या हुआ ना समझे? अब। हालांकि इसमें 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 जो नवाजुद्दीन ने आखिरी में जो चटकारे लिए थे, वो चटकारे जी। इस डायलॉग को बिल्कुल कंप्लीट करते हैं। हाँ। 100%। चलिए, अच्छा, हम आपके एक शो की बात कर रहे थे जब आप जुड़े नहीं थे हमारे साथ, तो हम दर्शकों को आपके एक शो के बारे में बता रहे थे जो एक हॉरर शो था। तो उसमें आप शूटिंग कर रहे थे किसी हवेली में, और जब आपको रात को आपको कुछ पायल की आवाजें भी सुनाई देती थी। तो जरा कुछ आप बताएं, एक्सपीरियंस क्या कुछ था, किस तरह के पायल की आवाजें थी? एक्चुअली वो क्या हुआ कि वो हवेली है और कुछ 20 हवेली है जो जिसका जो है वो
और हमारे बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जब वो बनी थी, तो जब जैसा था बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। तो हमारे जो उस हवेली के अंदर ही रात को सोने के हमारे कमरे वगैरह जो थे वो उसके अंदर ही थे। तो रोज रात जो है जी अभिनव जी, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम कि दर्शक भी जरूर कोशिश करेंगे जो आप बता रहे हैं उसको जरा हम सुने समझें। तो जी कट कट के आपकी आवाज बहुत आ रही है, तो बिल्कुल आप वो जो पायल की जो आवाज का जो जिक्र था, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके कोई टीम के लोग ही मजाक कर रहे हो, क्योंकि हॉरर शो कर रहे थे आप, इस तरह के साउंड्स तो आप लोग ने इस्तेमाल किए ही होंगे, कहीं ऐसा नहीं कि आपकी टीम के कुछ लोग ही आप लोग को डराने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन वो बाद में जाके पहले तो हम लोग 15-20 दिन जो है खुद बहुत डरे। हाँ। और फिर 15-20 दिनों के बाद हमें पता चला कि वो जो आवाज थी वो एक्चुअली किसी वायर या किसी पंखे से या कुछ टेक्निकल ऐसी चीज से आती थी रात को। और हमें लगता था पता नहीं कि कहीं कमरे के बाहर कोई पायल पहन के रात को वो छन छन करके चल तो नहीं रहा। तो लेकिन हम लोग थोड़ा सा डरे रहते थे, यंग भी थे तब, ये कम से कम 10-15 साल पुरानी बात है। तो हम लोग जो है अपने कमरों की लाइट वाइट बिल्कुल ही जला के सोते थे। आधे टाइम तो बराबर से सो भी नहीं पाते थे उस वजह से। लेकिन बाद में पता चला कि ये ऐसा वैसा कुछ नहीं था, ये तो कोई पंखे की या किसी इलेक्ट्रिक तार की या कुछ ऐसी आवाज है। तो बाद में ऐसा लगा कि यार इतनी रातें जो है हमारी ऐसे ही वेस्ट हो गई। हम लोग आराम से सो सकते थे, मगर ये कुछ और ही हो गया। कौन से सीरियल का ये शूट था और कहाँ पर शूट था ये शूट था, एक शो आता था सोनी पे, फिर कोई है नाम का। तो ये उसका शूट था राजस्थान के पाचेवर नाम की जगह पे। तो बिल्कुल ऐसा होता है अक्सर, जब हम छोटे थे तो हम कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि बाहर कोई है, खिड़की के बाहर कोई झांक रहा है, दरवाजे के बाहर कोई झांक रहा है, कोई झांक रहा है, और हम डर जाते हैं। लेकिन फिर जब कभी जाके हम देखते हैं तब देखते हैं ये तो पेड़ की परछाई है, जो परछाई की वजह से हमको लग रहा कोई है। तो आपको भी जो तार की आवाजें थी, आपको पायल की आवाज महसूस हो रही थी, क्योंकि आप शो ही वैसा कर रहे थे, हॉरर शो। तो कहीं ना कहीं जहन में एक होगा कि पायल की आवाज, दरवाजे की खटखटाने की आवाज। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था एक बार, जब आप कहीं एक इवेंट शो में गए थे, आप गर्ल्स कॉलेज था और वहां पर आपको एक इवेंट में बुलाया गया था एज ए जज के तौर पर। और उसके बाद जब आप वहां से निकले, जब वहां से आप, तो कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन में आप फंस गए कि जितने भी जो आपके फैंस थे, जो लड़कियां थी, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने आपको घेर लिया था और बड़े मुश्किल से बचते बचाते आप कार तक पहुंचे थे, और इसी बीच में आपके कुछ कपड़े भी फट गए थे आपके। जी, ऐसा हुआ तो था। ये मेरा पहला शो था, और क्या होता है कि हम लोग अपनी शूटिंग में इतने बिजी रहते हैं कि हमें नहीं पता होता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। तो हम कितने फेमस हुए हैं या लोग हमें कितना प्यार करते हैं, उस वक्त पे सोशल मीडिया भी नहीं था, क्योंकि 2005 की बात है। तो कुछ पता चलता नहीं था इतना ज्यादा ना। तो मैं 2-4 महीने के बाद एक इवेंट में फाइनली गया एक दिन, और वो इवेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ। और जब वो खत्म हुआ तो उसके बाद जब मैं अपने घर जा रहा था तब ये वाकया हुआ। तो आई थिंक वो लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो सारी जो वहाँ पे लड़कियां थी, आई थिंक उन्हें मेरा किरदार बहुत अच्छा लगता था। तो उन लोगों ने जो है थोड़ा मुझे शायद छूने की या शायद मुझे मिलने की कोशिश की। लेकिन ऑफकोर्स अब वहाँ पे क्या है कि 1000-2000 लोग हैं, तो सबको तो नहीं मिल सकते, क्योंकि वो इतना टाइम भी नहीं होता और वो पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक उस चक्कर में थोड़े मेरे खींचातानी में जो है कपड़े वपड़े थोड़े से फट गए, एक आधे बटन शर्ट के बाहर आ गए। बट उसके बाद वहां से हम भागे, तो फिर वो लोग गाड़ी के पास भी आ गए उसमें से कुछ, तो गाड़ी उन्होंने थोड़ी सी हिला डुला दी। तो तब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन खुशी भी बहुत हुई कि ऐसा लगा कि जिस राह पे निकला हूँ शायद वहाँ थोड़ी बहुत सक्सेस पा रहा हूँ या लोगों का प्यार पा रहा हूँ। तो ये उसी का ही नतीजा है। बट डर तो लगा, लेकिन साथ में एक खुशी भी बहुत हुई कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, तो ये जान के काफी अच्छा लगा। जी, चलिए अभिनव जी, हालांकि बहुत समय कम मिला आपसे बातचीत करने का, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी शुरुआत में, लेकिन फिर भी अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। बिल्कुल। तो आज के इस प्रोग्राम में खास कार्यक्रम बातें सितारों की में हम रूबरू हुए अभिनव कपूर से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।